मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहद में जब आपसे ये पूछा गया कि ये नमाज कहाँ से आ गई, जिसको सलाते गौसिया कहते हैं, और कहा गया कि ये तो ममनू है, तो आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपके पास ये इस्तिफ्ता पहुंचा तो इस पर एक पूरी किताब लिख दी, क्योंकि उनकी ये शान है जब भी कोई खत आया है तो जवाब में फिर खत नहीं लिखा, पूरी किताब लिखी है। तो ये फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 7, इसके अंदर सवा नंबर 569 से ये किताब शुरू होती है। इसका नाम है अनहारुल अनवार मिन यम्मी सलातिल असरार। सलाते गौसिया का दूसरा नाम है सलाते असरार। अनहारुल अनवार, अनवार की नहरें, मिन यम, यम कहते हैं पानी को, मिन यम में सलातिल असरार, नमाज़े गौसिया के पानी से बहती हुई नूर की नहरें। तो आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिला में पूछा गया। सबसे पहले यह है कि ये सलाते गौसिया है क्या। कुछ लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा। तो हाजात को अल्लाह से पूरा करवाना, ये हर बंदा ही मोहताज है, क्योंकि सबकी हम सब की हाजतें हैं, हजारों हाजतें हैं, रोजाना हाजतें हैं, और हम सब ये समझते हैं कि अल्लाह जो है वो जाती तौर पर हाजतें पूरी करता है, अपने पास से किसी से लेके नहीं, खुद हाजात को पूरा करता है। हाँ, ये कि वो वलियों को और खास अपने महबूबों को, अंबिया अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर अपनी मदद का मजहर भी बना देता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता कि तूने खुद ही मदद करनी है, किसी से नहीं करवानी। उसके फैज से जिसको वो मुंतखब कर ले उसे अपनी मदद का मजहर भी बना देता है। जिस तरह बदर के मैदान में फरिश्तों को अपनी मदद का मजहर बना दिया, तो आज कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रब तूने क्यों बनाया। जो इतराज करेगा वो खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि ला युसअलु अम्मा यफअलु, जो वो करता है उससे पूछे ही नहीं जा सकता। वो जात ही ऐसी है कि तूने ऐसा क्यों किया, उस पर इतराज नहीं हो सकता। तो हाजात उससे पूरी करवाने के लिहाज से दरखास्त, इसके लिए हजरत गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरकीब लिखी और उसको फिर आगे बुजुर्गों ने रवायत किया। बाकायदा जिस तरह खिलाफत होती है ऐसे ही उस नमाज की फिर इजाजत आगे मुख्तलिफ वलियों ने ली, और आला हजरत फादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े आइम्मा के 9 हवाले दिए, जिन्होंने हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो से इस नमाज को अपने अपने अहद में रवायत किया और इसकी तबलीग की, जिनमें इमाम अब्दुल्ला याफी मक्की हैं, खलासतुल मफाखिर के अंदर उन्होंने इसको रवायत किया, और ऐसे ही मुल्ला अली कारी ने नुज़हतुल खातिर के अंदर, और शेख वजीहुद्दीन ने, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख गौस गवालियारी ने, हजरत शेख मुहक्किक और दीगर हजरात ने, सैयद शाह हमजा ऐनी ने काशफुल अस्तार के अंदर, बहरहाल वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ जो तसव्वुफ और रूहानियत की किताबें थी उसमें फिर इस नमाज को आगे रवायत किया। तरीका इसका ये है, कौन फरमाते हैं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पीराने पीर पीर दस्तगीर शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मन सल्ला रकअतैन, जिसने 2 रकतें पढ़ी। कब पढ़ी? बादल मगरिब, मगरिब की नमाज मुकम्मल करने के बाद। एक तो वैसे 2 नफल सुन्नतों के बाद पढ़े जाते हैं, उसके बाद जिसने 2 रकतें पढ़ी, यक़राउ फी कुल्ली रकअतिन बादल फातिहा सूरतल इखलास 11 मर्रतन, कि हर रकत में दोनों में से सूरह फातिहा के बाद वो बंदा
11 मर्तबा सूरह इखलास पढ़े। इसके बाद जब इस तरीके से दोनों रकतें मुकम्मल हो जाएं, सलाम फेरने के बाद सुम्मा युसल्ली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सलाम। एक तो वो दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज के अंदर पढ़ना है, ये है कि जब 2 रकत सलाम फेर दे उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दरूद पढ़े और सलाम पढ़े। 5वें नंबर पर फरमाते हैं यज़कुरुनी, फिर मेरा नाम ले। सुम्मा यख्तु इला जिहतिल इराक, फिर इराक वाली जिहत में, हमारे मुल्क में जब किबले की तरफ मुंह हो तो इराक वाली जिहत जो है वो दाएं कोने में बनती है, इस तरफ वो चले। वयज़कुरु हाजतहु, और फिर अपनी हाजत का जिक्र करे, यानी जो भी उसे मुश्किल पेश आई हुई है। इंसान हर वक्त मसाइब में गिरा रहता है, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो हजरत गौसे पाक ने अपनी रूहानियत के पेश नजर ये एक नफली, ये ना फर्ज है ना ये वाजिब है और ना ये है कि डायरेक्ट इसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हुक्म दिया हो। ये एक नफली नमाज है और इस हाजत के पेश नजर इसके अंदर जो कुछ बयान हुआ उसमें किसी बुत का नाम नहीं है। नमाज में वही तकबीर तहरीमा है, वही फातिहा है, वही सूरह इखलास है, वही सारी नमाज है। और उसके बाद ये अमल है, आप फरमाते हैं फ़इन्नहा तुक़दा, 7 चीजें थी शर्त में कि जिसने ये किया ये किया ये किया ये किया, 7 चीजें लिख के फरमाया फ़इन्नहा तुक़दा, वो हाजत पूरी कर दी जाएगी। फ़इन्नहा तुक़दा, कैसे? बिफ़ज़लिल्लाहि व करमिही, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से। किसी तागूत, किसी बुत, किसी सनम, किसी माबूदे बातिल का यहां दूर तक कोई शैबा भी नहीं। हाजत पूरी हो जाएगी किससे? बिफज़लिल्लाहि व करमिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम के लिहाज से। ये जिस वक्त हिंदुस्तान में इसका चर्चा हुआ तो आला हजरत से पूछा गया, आप फरमाते हैं इसी दारुल फितन हिंदुस्तान में क्या आसान है कि हक बयान किया जाए, जहां ना किसी मुंह को लगाम ना किसी जबान की रोकथाम। और अब उसके साथ सोशल मीडिया भी मिल गया है, आगे तो सिर्फ जुबान थी। तो बहरहाल आपने दलाइल के साथ बड़े आसान तरीके से इस मसले को हल किया।